हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे मैथ की सीरीज, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिविजिबिलिटी के रूल्स, जिसे कहते हैं भाज्यता के नियम। तो उनको हमने पढ़ा था, जो कि हमने शुरू करके 1 से लेके लगभग हमने 17 तक के सभी जो अंक है उनका जो है नियम पढ़ा हमने और देखा। तो अब इस वीडियो में हम जो करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक टाइप को कवर कर लिया जाए। तो सबसे पहले बेसिक से सवाल से बात करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक एक सवाल है, और ये जो क्वेश्चंस है आपको नॉर्मली स्टेट एग्जाम हो या फिर आपको जहां भी मैथ देखने को मिलेगा वहां आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। तो ये जरूरी है। और आप ये छोड़ दीजिएगा कि ये कि टीचिंग में आने वाला है, कि ये स्टेट एग्जाम के यूपीएसआई जैसे एग्जाम में आने वाला। ये हर एक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है जहां भी आप मैथ पढ़ने वाले हो या मैथ करने वाले। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर, एक नंबर दिया गया है जिसमें एक x दिया हुआ है, ये वैल्यू x में साथ में दी है, इज डिविजिबल बाय 2। ओके, ये जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2। और इसमें लिखा है एक कॉलम में कि स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ये 2 से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है और स्मॉलेस्ट सबसे जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए, x की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है 2 के केस में, जैसे कि हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि 0 हो सकता है लास्ट में, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्या होगा, ये वैल्यूज कहाँ मिलती हैं, लास्ट डिजिट होनी चाहिए किसी भी नंबर की। ओके, अगर ये किसी भी नंबर की ये डिजिट्स हैं तो आपका जो नंबर है, कोई भी नंबर हो, वो डिवाइड हो जाता है 2 से। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपके जो लास्ट डिजिट है वो x है। अब ये x है तो x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो पॉसिबिलिटीज है ये वाली हमारे पास। तो x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है इन जनरल टर्म, 1 भी हो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। ठीक है, ये सभी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको x की जगह पे ये वैल्यूज रखते हो तो अपने आप में आंसर आपका ठीक है। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में एक साथ में वर्ड दिया गया है कि x की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो स्मॉलेस्ट हो, या फिर ये कह दिया जाता है कि जो फाइंड द नंबर, कि नंबर फाइंड करने को बोलेगा और क्या कहेगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये कई केस में तब आपको देखने को मिलता है जब x, y, z इस तरह की मल्टीपल वैल्यूज पे पूछा जाता है। बट यहाँ पे भी अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरह की टर्म में आ सकता है, या फिर x की वैल्यू मिनिमम। तो मिनिमम क्या होगी, वो होगी 0। ऐसा नंबर क्या होगा, वो होगा 0 नंबर होगा। अगर मैं 0 रख देता हूँ x की वैल्यू, तो ये नंबर भी सबसे छोटा होगा और x की वैल्यू भी वो होगी सबसे छोटी, जो कि पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, 4 8 7 9 0 और 0। ये हमारा हो जाएगा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड है। ये हो जाता है सिंपल। आपको फॉर्मूला जो रूल है, जो नियम है, अगर आपको पता है तो सिंपली आपको जस्ट रखना है और वो आप आंसर इजीली ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें एक वैल्यू दी गई है जिसमें x बीच में हाईलाइट किया गया है कि x है हमारे पास। अब क्या कहा है कि ये डिविजिबल है, किससे, 9 से डिविजिबल है, और फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो दोनों केस में स्मॉलेस्ट केस जो किसी भी कैरेक्टर है उसका पूछा जा सकता है कि x का स्मॉलेस्ट बताइए, नंबर का स्मॉलेस्ट बताइए। तो देखिए, हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी जो 9 है उसका रूल क्या है, उसका रूल क्या है कि जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यही तो है, हमने जो रूल में पढ़ा था वो रूल क्या था कि जो अगर सभी डिजिट्स का हम सम कर देते हैं तो वो नंबर अगर डिवाइड हो जाता है, जो सम का रिजल्ट आया है वो अगर डिवाइड हो जाता है 9 से, इवन ये सेम रूल लगता है 3 के केस में भी, तो क्या होगा, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो देखिए, अब इसमें इस केस में क्या है कि आपको सारों का नंबर फाइंड करना है कि टोटल नंबर क्या बनेगा या टोटल डिजिट का जो सम है वो क्या बनने वाला है। तो देखिए, सिंपल है, आप इसको जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। +2 प्लस, अभी मैं इसको x ही लिखता हूं, देन 5 + 4। ओके, ये हो गया हमारे पास 9। ये थोड़ा सा इजी करने के लिए ब्रेक कर देते हैं, ये 9 हो गया, ये आपका ये दोनों मिला के भी 9 हो जाता है और ये 5। तो आप क्या कर सकते हैं, 9
प्लस 9 18, ये हो गया आपका 27, देन आपके पास क्या है 5। ओके, ये हो जाता है आपका 32 प्लस x। देखिए अब आपके पास वैल्यू आ गई 32 प्लस x। इसका मतलब इस x की एक ऐसी वैल्यू होगी कि ये जो नंबर है, टोटल जो नंबर है वो ऐसा बन जाए जो 9 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए अगर मैं 9 के मल्टीपल्स बात करूं तो क्या होता है 9 18 27 36। ठीक है, आगे की मुझे अभी जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि इस पे बन जाए, लाइक आपको 36 बना सकते हो। अब आप कहेंगे कि मैं 27 भी तो बना सकता हूं, लेकिन 27 नहीं बना सकते, क्योंकि आप किसी एक नंबर में नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं रख सकते, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस नंबर को कभी भी 9752 माइनस कोई इस तरह वैल्यू नहीं रखेंगे, रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिस्टम अलग हो जाएगा। तो इसको तो आप कभी रख ही नहीं सकते, तो आपको जो वैल्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी होगी। तो इस केस में क्या हो सकती है, आपकी वैल्यू क्या हो सकती है 4। अगर ये 4 होती है तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बनेगी 36, और जो कि क्या होता है 9 से डिविजिबल है। ये सम डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। उस केस में नंबर क्या होगा आपका, जो फाइनल रिजल्ट है, या तो रिजल्ट पूछा जाएगा या x की वैल्यू पूछी जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट तो आपका x की वैल्यू तो जो बन गई वो बनी है 4, और जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा 9752। x की जगह आपका 4 आ जाएगा, और 5 और 4 ये आपका नंबर होगा, और x की वैल्यू होगी ये आपके पास दो आंसर है, दोनों में से आपको कुछ भी पूछा जाए। कई क्वेश्चंस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका x ना पूछ के क्या दे दिया जाएगा कि x स्क्वायर बता दो। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है ताकि बच्चा हो सकता है कि जल्दी जल्दी में x की वैल्यू दे के आ जाए, x स्क्वायर की ना दे। तो इस तरह के पे भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार ये आता है। इवन कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, x और y दो नंबर यूज हो रहे होंगे किसी भी नंबर में, तो x प्लस वाई या फिर आपका 2x प्लस वाई, इस तरह की फॉर्म में भी आंसर पूछा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या पूछा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में x पूछा था स्मॉलेस्ट, यहाँ पे भी क्या पूछा है, x पूछा है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या आएगा, और नंबर उस केस में भी स्मॉलेस्ट बनता है। बड़े नंबर कुछ जगह पे बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप 8 रख के आप इस नंबर को भी 2 से डिविजिबल बना सकते थे, बट उस केस में क्या है, पॉसिबल सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जो 2 से डिवाइड होगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो जनरली क्या बनेगा, आपका 11 के साथ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, एक नंबर दिया है, इफ द नंबर इज दिस, तो नंबर ये दिया है x, यहाँ पे है आपका x को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, इसमें कहा है कि अगर ये डिविजिबल है किससे, 11 नंबर से डिविजिबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जैसे कि आपको पता है, रिकॉल भी करा देता हूं साथ के साथ, कि 11 नंबर से डिविजिबिलिटी का रूल क्या आता है कि अगर आपका कोई भी नंबर है उसकी इवन टर्म्स को आप जोड़ लीजिए एक साथ, एंड ओड टर्म्स को, या जो सम पद और विषम पद को आप जोड़ लीजिए, संख्याओं को नहीं, पद को जोड़ना है, टर्म्स को जोड़ना है, और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 बने, या फिर क्या बनेगी, 11 की मल्टीपल्स बनेगी, या फिर ऐसी कह सकते हैं आप कि 11 से जो डिवाइड हो सके ऐसी, लाइक 11 22 33, इस तरह की जो वैल्यूज है वो मल्टीपल्स कह सकते हो आप 11 की, या फिर आप कह सकते हैं 11 से होने वाली वैल्यू, डिवाइड होने वाली वैल्यूज। तो ये दोनों बननी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें ओड और इवन पद देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला ये है, ये फिर क्या हो गया हमारे पास, ये भी ओड है, ये भी ओड है, और ये भी ओड है। तो ये जो सारे पद है वो है कितने, ओड पद। ओके, ओड टर्म्स हो गई। देन इवन को देख लेते हैं, ये सेकंड नंबर पे है तो इवन होगा, ये भी इवन होगा, और ये भी इवन होगा। ये कौन से हो गए हमारे, इवन टर्म्स या सम पद। दोनों को जोड़ देते हैं, तो ऊपर पहले ओड जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे जोड़ लेंगे इवन। ओके, तो इसको जोड़ते हैं जब ओड को, तो ओड क्या है, सबसे पहले 6 3 6 + 3 + 4 + 2। ओके, अब बात करते हैं इवन की। तो इवन में क्या है, सबसे पहले x + 1 + 7, ये हमारे पास क्या है, इवन है। अगर ऊपर वाले की वैल्यू जोड़ देते हैं तो ऊपर क्या है, 6 और 3 9, और आपके पास 13 और 2 15, ऊपर वैल्यू बनती है 15, नीचे वैल्यू क्या बनती है इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपके पास बनी 8 + x या x + 8। ओके, अब जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो चेक किया जाएगा। तो डिफरेंस कर लेते हैं, लाइक 15 -
ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे x प्लस 8। ओके, तो इसको क्या किया हमने अभी के केस में ओड माइनस इवन किया। ओके, ओड माइनस इवन किया और ये अब चेक करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, ये आपका एक पद है या फिर एक टर्म है और एक दूसरी टर्म ये है। इन दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 आ जाए या आपकी वैल्यू ऐसी हो जो डिवाइड हो 11 से। तो देखिए अब x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं, x की ऐसी वैल्यू क्या रखूं कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो या तो क्या हो 0 बन जाए या 11 के मल्टीपल बन जाए। तो देखिए अगर मैं 1 रखता हूं तो वैल्यू कितनी बनेगी 9। ठीक है, यहां लिखते हैं साइड में, अगर 1 रखी तो बनी 9, 2 तो 10, 3 11। इसी तरह अगर मैं आगे जाता हूं तो मैं अगर 7 रखता हूं तो यहां रखने पर 7 क्या बनेगी 15। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बना 15 और ये भी आपके पास कितना है 15। तो 15 माइनस 15 क्या हो गया आपका, हो गया 0। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है, ऐसे नहीं कि इसको आप कहें कि मैं तो 8 रखा है, ये में ऐसा नहीं है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू को रख सकते हैं। लाइक मैं अगर कहता हूं इसको 4 रख देते हैं तो 8 में से आपको 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा और उस केस में क्या है ये 4 बचा और 15 में से अगर आप 4 को लेस कर देते हैं तो 11 बनता है। तो 11 नंबर भी डिविजिबल है। बट जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि इस वैल्यू को माइनस को आप यहाँ पे -4 नहीं लिख पाएंगे, ये आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते। तो आपको वैल्यू भी माइनस में नहीं लिखनी है, आपकी वैल्यूज हमेशा जो होगी x में वो पॉजिटिव ही इस तरह की वैल्यूज निकलने वाली है या निकालनी है। तो उस केस में क्या है हमारे पास, क्या है x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और 7 से क्या बना 15 दोनों का जोड़ के, और ये क्या हो गया माइनस करने पे आ गई वैल्यू 0। तो नंबर क्या हो गया डिविजिबल हो गया किससे 11 से। ओके, और वैल्यू क्या निकली x की, वो निकली 7। तो x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 7, जो नंबर है वो नंबर क्या बना 2 7 4 1 3, यहाँ आया 7 और ये आया 6। अगर ये नंबर होता है पूरा तो ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या है कि एक वैल्यू है कितने नंबर की 7 डिजिट एक वैल्यू है, नंबर है, नंबर दिया हुआ है ये। अब इसमें क्या है एक वैल्यू दी है x वेरिएबल, एक दिया है y वेरिएबल। इसको कहा है कि इज डिविजिबल बाय 72। अब तक हम वैल्यू क्या कर रहे थे छोटी ले रहे थे, अब आगे जिससे डिवाइड हो रहा है 72 को जनरली अगर आप कहोगे कि यार मैं तो डायरेक्टली नहीं नियम जानता इसका क्या होगा, तो उसको एक्चुअली ब्रेक कर सकते हैं। देन फाइंड करना है 2x प्लस वाई। इसी तरह का आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 11 में मिल सकता है, कॉम्बिनेशन में एक्चुअली ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपकी बात आती है कि 72 के लिए आप क्या नियम लगाएंगे। तो ये ब्रेक कर सकते हो, आप कर सकते हैं 8 नम 72, आपका ये वैल्यू बन जाती है। अगर आप इसको टुकड़े करते हो तो 8 का केस और 9 का केस आपका बन जाता है। तो 8 का मैं रिकॉल करा देता हूँ कि 8 के केस में क्या आना चाहिए कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए किसी भी नंबर की, तो नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो सकता है। 9 के केस में क्या है आपका जो टोटल डिजिट सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है। तो देखिए अब देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है। तो क्वेश्चन में वैल्यू है ये। ओके, अब आपके पास क्या आता है कि अगर मैं इसमें सबसे पहले अगर आप सपोज क्वेश्चन की ट्राई करते हैं, क्योंकि आप 9 8 भी लिख सकते हैं, 8 9 भी लिख सकते हैं, तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे, किससे ब्रेक करेंगे। तो उसके लिए देखेंगे आप कि अगर मैं इसमें 9 के केस में अगर पहले ट्राई करता हूं तो मेरे पास 2 वेरिएबल बन जाएंगे और मैं चेक नहीं कर पाऊंगा कि टोटल सम कितना बनने वाला है कि मैं 9 से डिविजिबल निकाल पाऊं, क्योंकि इसमें x प्लस वाई ऐसी वैल्यू बनाएगा जो 9 से डिविजिबल होंगी। तो ये हम 9 पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें पहले निकालना पड़ेगा 8 के साथ। 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखिए चेक कर लेते हैं सबसे देसी तरीका कि अगर मैं वैल्यू लिखता हूं 58y और डिवाइड कर देता हूं 8 से, यही तो है। तो अब आप लगा सकते हो कि इसमें 8 से करेंगे 2 बचा, यहां पे y है, ठीक है। अब y की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो मैं यहां रख दूं और ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है y की वैल्यू क्या रखूं, 1 चलेगा नहीं, 2 रखता हूं तो क्या बनेगा 22, तब भी नहीं बनेगा, 3 रखूंगा तब भी नहीं। तो अगर मैं 4 रख दूं तो 8 3 24, ठीक है, ये खत्म। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई कि मेरे पास y की वैल्यू बन के आ गई यहां से 4। तो यहां पे अगर मैं y की वैल्यू क्या बन गई
4 वैल्यू बन गई, तो इस नंबर में आप पुट करता हूँ तो नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास 134 x 5 8 और ये आ गया 4। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने 4 क्यों निकाला पहले, क्योंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस नंबर को इस तरह बनाना था कि मैं इसमें 9 का केस निकाल पाऊँ। तो देखिए 9 का केस क्या कहता है कि डिजिट्स का जो सम है वो चेक करना है। तो डिजिट्स का आप सम करिए, तो ये आपके पास 4 4 8 8 8 16 16 4 20 और 5 25, तो 25 प्लस कितना है x, इसको आप जोड़ेंगे तो 25 वैल्यू बनती है प्लस x आपका ये चल रहा है क्योंकि डिजिट ये भी तो है, इसको भी तो आपको जोड़ना होगा। अब ये दोनों जो टोटल है वो ऐसा बनना चाहिए कि मेरा 9 से डिवाइड कर पाऊँ मैं। तो बड़ा ही सिंपल है। अब x की वैल्यू रख के देखिए, क्योंकि आप नेगेटिव नहीं जा सकते कभी भी, तो पॉजिटिव रखनी होगी। अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगी 26, डिवाइड हो जाता है 9 से, नहीं। अगर मैं उस केस में 2 रखता हूँ तो 25 26 27, तो वैल्यू क्या बन गई 27। कितने पे, जब मैं 2 रखता हूँ। क्या ये 9 से डिविजिबल है, यस। तो क्या होगा नंबर मेरा, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2, तो नंबर बन गया हमारे पास, ठीक है, नंबर ये हमारे पास ये बन गया। यहां पे लिख लेते हैं x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये है 2, y की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास 4। ओके, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो है सबसे पहले पूछा गया है कि 2x प्लस y बताना है। वैल्यूज रख दीजिए यहां से, सिंपल, बड़ा ही सिंपल रहेगा कि तो 2 इंटू 2 प्लस 4, यही तो है। अब इसको रखने के बाद ये बना 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यही हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। इवन कई बार एक्स वाई की वैल्यू भी पूछ के छोड़ सकता है, कि जरूरी नहीं है कि वो आपसे पूछे कि आगे भी कुछ कैलकुलेट करके बताए, बट ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, जो डिविजिबिलिटी से आपको कई बार क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप प्रैक्टिस सेट्स भी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड होता हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, कि लीस्ट नंबर फाइंड करिए, कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर फाइंड करिए जो कि डिविजिबल हो सभी नेचुरल नंबर से, सभी जो है नेचुरल नंबर से जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से 10 तक। इसका मतलब है ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाती हो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्या है, 2 से ज़्यादा मेथड निकल जाते हैं। हम 2 मेथड्स पे डिसाइड, जो 2 है मेथड उन पे डिस्कस करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वही आपको सबसे आसान और इजीली रहेंगे। इवन एक मेथड जो इसका सेकंड मेथड है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो आपका काफ़ी टाइम सेविंग मेथड है। इवन आप उसको ट्रिक भी मान सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बाकी इसका आंसर भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले मेथड 1 को बात कर लेते हैं। तो मेथड 1 में क्या है कि इसमें दिया हुआ है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक की सभी संख्या अगर मैं लिख देता हूं तो 1 से क्या है, सभी वैल्यू डिवाइड होती है। तो उस केस में 1 को यूज करो मत करो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको अभी नहीं भी लिखता हूं, तो मैं शुरुआत करता हूं 2 से। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरी सभी वैल्यू से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर फाइंड करना। तो उस केस में मुझे क्या निकालना होगा, एलसीएम। इस नंबर इन्हीं सभी का अगर एलसीएम निकाल लेता हूं, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि आप किस नंबर को किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हो, ये जानना है। तो अगर सभी से डिवाइड कर सकते हैं तो सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं इसको सॉल्व करना, तो यहाँ आया 1 3 2 5 3 7 4, ये है आपका 9, ये है 5। उसके बाद फिर से 2 1 3 1 5 3 7 2 9 और 5। आपके 2 का केस एक और बचा है, तो 2 दोबारा करना पड़ेगा। 3 1 5 3 7 1 9 5। इसके बाद आता है 3 का केस। तो 3 के केस में यहाँ आया 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 5, ये 1, ये 7, ये 1, 9 में 3 और ये 5। दोबारा से 3 करना पड़ेगा। 3 1 1 5 1 7 1 1 5। उसके बाद आपके पास 5 है, 1 1 1, ये भी 1 1 7 1 1 और 5। उसके बाद आपके पास ये भी 1, उसके बाद आपके पास 7, तो 1 1 1 1 1 1 1 1।
सभी क्या हो गए 1 1 हो गए। आगे हमें कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट सिंपल अब इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आपके पास 5 इंटू 7, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ है। अब मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हुआ 8, ये बना 9, ये हुआ 5 इंटू 7। अगर सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बनेगी 250, ये आपका 2520 या फिर 2520 जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो सभी से 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। इस नंबर को आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं या फिर आप इस एलसीएम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं बट सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कुछ और याद नहीं आ रहा तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम मेथड 2 यूज़ करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपके पास जनरली क्या होता है ऑप्शंस मिलते हैं तो ऑप्शंस में वैल्यू ले लेता हूँ। अभी सबसे पहला क्वेश्चन वैल्यू है 2520, दूसरी वैल्यू हो सकती है 5040 या फिर एक रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं थर्ड वैल्यू, ये वैल्यू आपकी हो गई 2310। ओके आपके पास 3 वैल्यू है, 4 लिख लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी के नियम पता है तो आपके पास डेटा चाहे आगे 10 वैल्यू जो आपको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा इवन विदाउट सोल्व किए। तो देखिए आपने कहा कि क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास 1 से 10 तक की संख्याओं से डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका आंसर होगा इन 3 में से एक आंसर वो होगा और वो किसी से भी डिवाइड होगा 1 से लेकर 10 तक के नंबर में। तो आपको सिंप्लीफाई क्या करना है कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी का नियम लगा के देखना है। तो देखिए मेरे पास क्या है, इजी सा मेथड है 2 का, आप 3 का लगा सकते हो, 5 का, 6 का, किसी का भी। तो देखिए सभी वैल्यूज क्या है 5 से कट रही है, तो 5 का नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें दिख गया, देखने में हमें डायरेक्टली पता चल गया। 2 के केस में भी आप देखोगे तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप केस क्या लगा सकते हो 3 का या 9 का। तो मैं क्या कर लेता हूँ 9 का लगा लेता हूँ। तो 9 के केस में क्या बनेगी, क्या ये वैल्यू 9 से डिवाइड होगी? यस। क्या ये वैल्यू 9 से डिवाइड होगी? यस। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने नियम में पढ़ा है कि तीनों डिजिट्स, या हमारे केस में क्या है 4 डिजिट है तो चारों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 2 4 और 5 9, सेम केस 5 और 4 9। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 और 3 क्या हुआ 5 और एक 6, 6 किससे डिवाइड होगा 9 से नहीं, इसीलिए मैंने 9 से लिया था। अगर 3 से लेता तो इस केस में ये वैल्यू भी आपकी 6 बना रही होती और ये भी वैल्यू क्या होता 3 से कटने वाली संख्या हो जाती, इसीलिए बड़ी वैल्यू से करोगे कनेक्ट तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपके पास है क्या, आप 8 से चेक कर सकते हो, क्योंकि 7 का टफ क्या कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टाइम सेविंग है, तो आप 8 से कर लीजिए। तो 8 के केस में क्या आपकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। तो आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो ये क्या है कट रही है, ये क्या है ये कटती है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको बता रहा हूँ ये 8 से कट जाएगी, काट के भी देख लेते हैं। आप डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर लीजिए, वरना इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं 2 से कट के करके देख लेता हूँ, 2 6 0, फिर से 4 से काटूंगा तो 4 6 24 और 4 5 20। तो ये क्या है 8 से डिवाइड हो जाएगी पूरी। तो ये वैल्यू भी डिवाइड होती है, ये वैल्यू भी डिवाइड होगी। अब इसके अलावा रफली थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है दोनों वैल्यूज, 4 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है, 6 से हो जाएगी बिकॉज 2 और 3 दोनों से हो रही है। उसके केस में क्या आ गया 7 से चेक करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं, 8 से भी होगा 9 से भी होगा। इसका मतलब ये एक बार सिर्फ एक चेक करके देख सकते हो आप कि क्या 25 20 को 2 गुना कर दूं तो क्या यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ये है और इसके मल्टीपल एक ये है, आप समझ सकते हैं 25 गुना, अगर मैं इसको 2 कर रहा हूँ तो यही तो रिजल्ट ये बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं मल्टीपल 3 भी कर रहा होता तो एक ऐसी वैल्यू बनती जो इन सभी 1 से 10 तक की वैल्यू से डिवाइड हो रही होती। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर डिवाइड होता है तो इसके सभी मल्टीपल भी डिवाइड होंगे, तो ये एक मल्टीपल है इस मिनिमम वैल्यू का। तो इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो क्योंकि ये दोनों ही डिवाइड होंगी। तो सबसे जो छोटी है, क्या पूछा गया है सबसे छोटी, क्योंकि बड़ी में कोई भी लिमिट नहीं है। आप इसके साथ इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करिए, वैसे कोई पॉसिबिलिटी वाले केसेज नहीं है, बट ऐसे क्या है आप इन्फिनिटी केस ला सकते हैं और उसके साथ आपके सारे ही मल्टीपल निकल के आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या पूछा जाता है हमेशा छोटा। तो छोटे केस में आपकी क्या है एक ऐसी वैल्यू है 25 20 2520 एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपकी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के साथ कट जाती है और वो आपने यहाँ पे देख लिया। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो बिना कोई बड़ी कैलकुलेशन के आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। सिंपली आपको 9 का रूल लगाना है, 8 का रूल लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व।
विदाउट एनी कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आप कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो आपको बेटर है कि आप इस तरह सोल्व कर सकते हो। तो आपके दो मेन मेथड है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं और इसी से आपका बेस्ट आंसर निकल के आएगा, टाइम सेविंग आंसर रहेगा और हमेशा एक्यूरेट रहोगे, क्योंकि इसमें 1 से 10, 1 से 20 इस तरह की वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती है जो थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इवन अगर 4 वैल्यूज़ के साथ भी कोई नंबर पूछा जाता है, एक वैल्यूज़ अगर ऐसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि XYZ कोई भी एक नंबर दे दिए गए हैं और पूछ लेते हैं अलग अलग नंबर के साथ, जैसे कि हमने अभी तक की है, लेकिन इसी में क्या हो जाता है कि नंबर दे दिया जाता है X है, कोई Y है, कोई Z है, ये 3 नंबर हैं और इन 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी जो इन तीनों से ही हो जाए। तो उस केस में क्या है, आप तीनों के एलसीएम निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, आपके पास जो ऑप्शन होगा, आंसर जो अवेलेबल होंगे उनमें इन तीनों के डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। अगर ये वैल्यूज बड़ी हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन में इसको किया था 8 और 9 के रूल में। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और यहीं से आपका बेस्ट आंसर रहेगा। आज की वीडियो में इतने ही। इससे रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम इससे रिलेटेड जो सीरीज लेके आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन से लेके, तो वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। इवन इसी जैसे टॉपिक जितने भी हम मैथ में कवर करेंगे वो भी, और मिसलेनियस जो टॉपिक होंगे वो भी, हम हर तरह से कोशिश करेंगे हम आपको बेस्ट डेटा प्रोवाइड कर सके। सो प्लीज़ अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।